Assalamu alaikum dear student, I hope you are fine. Today our discussion about fifth chapter जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म के बारे में है, जिसमें हम मैग्नेटिक फ़ोर्स को, अम्पेयर्स लॉ को और इसके अलावा पैरा मैग्नेटिक मटीरियल, डाया मैग्नेटिक मटीरियल्स, बायो-सेवर्ट लॉ और भी बाकी काफ़ी सारे इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो हमने क्या करने हैं, इसके अंदर स्टडी करने हैं. टुडे आवर डिस्कशन अबाउट magnetic force on a charged particle. जी, हमारे पास जो मैग्नेटिक फ़ोर्स होती है, हमने स्टार्ट में पढ़ा है कि फ़र्स्ट 3 चैप्टर्स के अंदर हमने देखा, गॉस लॉ के भी देखा कि गॉस लॉ जो था हमारे लिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते थे, जहाँ पे हमारे पास किसी भी शेप के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कैलकुलेट करनी होती तो हम यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई करते थे. तो अब हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फ़ोर्स, इसको हमने क्या करना है, स्टडी करना है, देखना है और इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, क्या कहाँ है. और एक पार्टिकल मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर जो फ़ोर्स लगती है वो फ़ोर्स हम कैलकुलेट करेंगे और उसी को हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फ़ोर्स है. तो एक हमारे पास चार्ज पार्टिकल है जो कि क्यू आप ले सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स भी आप ले सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाया तो उसके ऊपर भी क्या लगेगी, फ़ोर्स लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. और यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है. मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे क्रिएट करते हैं वो आप पहले ही जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रीवियस उस लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक तो आपके पास परमानेंट जो मैग्नेट होता है, उस मैग्नेट से आप मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करवा सकते हैं, उस परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है. एक दूसरा आपके पास जो मेथड होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट के ज़रिए, कि जब भी हम किसी कंडक्टर में से करंट पास आउट करवाते हैं तो उसमें से क्या जनरेट होता है, करंट के फ़्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. जैसे हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया, उसको राइट हैंड के अंदर हमने क्या किया, ग्रिप किया और उसमें से हमने एक बैटरी कनेक्टेड की, तो जैसे ही करंट फ़्लो करता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, देन सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस एंड वी ऑब्जर्व विद द नीडल्स आर सर्कुलर मूविंग. इन डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर हमने इसको भी देखा है. लेकिन यहाँ पे वो जो है कि उसी आप जो कंडक्टर है ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, वो आपके पास इन टू द पेज भी हो सकती है, वो आपके पास आउट ऑफ द पेज भी हो सकती है. तो हम कोई भी मैग्नेटिक फील्ड ले सकते हैं. उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को, वो हमारे पास प्रोटॉन हो, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, मीन कि आपके पास एक डिस्क्रीट वैल्यू होती है चार्ज की. और जब उस चार्ज को हम प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही आप प्लेस करोगे उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फ़ोर्स लगती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, मैग्नेटिक फ़ोर्स का. वो जो हमारे पास है F इज़ इक्वल टू क्यू बी वी साइन ऑफ थीटा, कि यहाँ पे हमारे पास क्यू चार्ज की मैग्नीट्यूड है, बी मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर आपने प्लेस किया है. वो आप इनटू द पेज भी ले सकते हैं, वो आप आउट ऑफ द पेज भी ले सकते हैं. आपको यहाँ पे हिंट ये है कि आउट ऑफ द पेज लेनी हो, उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. ऐसे आप डॉट लगाते हैं, उस डॉट के अंदर ये आपको कैसे, ये है आपके पास आउट ऑफ द पेज, आउट में ओ पहले आता है, तो ये जो डॉट है ना, यूँ समझ लीजिए आपके पास क्या होगी, जहाँ पर भी ऐसे आपको मैग्नेटिक फील्ड सर्कल दिया गया हो और उसके अंदर डॉट लगा हो, तो यू कैन इमेजिन हेयर कि आपके पास क्या है, जो फील्ड है वो आउट ऑफ द पेज है, मींस टुवर्ड द ऑब्जर्वर है, जो क्या कर रहा है, ऑब्ज़र्व कर रहा है. इसी तरह अगर क्या लगा हो, क्रॉस लगा हो और उसके ऐसे सर्कल हो और उसके अंदर क्या लगा हो, क्रॉस लगा हो, देन यू कैन नोट कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, इन टू द पेज है. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको फार्मूला नज़र है, एफ मैग्नेटिक फ़ोर्स है. जब हम किसी कंडक्टर मटेरियल्स को, कंडक्टर को प्लेस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और उसके ऊपर क्या करता है, उस कंडक्टर को मूव करवाते हैं या करंट फ़्लो करता है. करंट फ़्लो करने का मतलब क्या होता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, क्योंकि कंडक्टर्स के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जैसे ही आप एक्सटर्नल पोटेंशियल देते हो तो वो मूव करते हैं. मींस कि जो करंट होता है वो फ़्लो ऑफ चार्जेस होता है, कि चार्जेस फ़्लो करते हैं तो हमारे पास करंट आ जाता है. तो यहाँ पे चार्ज की मैग्नीट्यूड है, इसके बाद बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, और वी जो विलासिटी है, जिस विलासिटी के साथ वो क्या कर रहा है, चार्जेस मूव कर रहे हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम. वो डिफरेंट आप जो है ना, बैटरी के जैसे ही कनेक्शन रिवर्स करेंगे तो फिर उनकी मोशंस भी डिफरेंट हो गई. अगर बॉटम से टॉप जा रहे हैं
तो आप जब रिवर्स करेंगे बैटरी का कनेक्शन तो फिर वो क्या करेंगे, आपके पास टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे। तो क्योंकि हमारे पास जो फोर्स है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बी जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो वेलोसिटी होती है वो भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे जो चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जो हमारे पास एंगल होता है वो बी और वी के दरमियान होगा। तो यहाँ पे ऐसे आपको यहाँ पे रिमेंबर है, इसलिए ये यहाँ पे साइन थीटा आया है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी आपस में क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो वेक्टर जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, आउटर प्रोडक्ट भी हम उसको कहते हैं। उसमें जो एंगल इन्वॉल्व होता है वो साइन थीटा इन्वॉल्व होता है। तो ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है। अब यहाँ पे देखें इसके अंदर कि हमारे पास टू प्लेट्स हैं, यहाँ पे नज़र आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम क्यू ई। ये देखें कि इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। तो आपको ये जो रेड एरो, यहाँ पे जो आपको रेड एरो नज़र आ रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई को रिप्रेजेंट करता है, जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन से किसकी तरफ होती है, नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ। और जो हमारे पास चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन प्लेस किया गया है, तो प्रोटॉन के ऊपर भी फोर्स ऐसे लगेगी। क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ नहीं जाएगा बल्कि किसकी तरफ आएगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ आएगा। इसी तरह अगर आपने इलेक्ट्रॉन प्लेस किया है कि जो एक कंडक्टर है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, उसी कंडक्टर को आपने इन दो प्लेट्स के दरमियान रखा है, एक्सटर्नल, ये जो बाहर वाली है ये सारी आपको जो पिंकिश कलर नज़र आ रहा है ये सारी एक्सटर्नल फील्ड है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर आपने इलेक्ट्रॉन प्लेस किया है, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, उसके ऊपर कैसे फोर्स लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, और देखें बॉटम प्लेट के ऊपर भी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इसी तरह अगर प्रोटॉन आपने रखा है तो प्रोटॉन मूव करेगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इसी तरीके से यहाँ पे एक और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको दिखाई गई है। यहाँ पे ऊपर नॉर्थ पोल है और नीचे आपके पास ये जो नज़र आ रहा है साउथ पोल है। तो इसके ऊपर इधर हमने एक प्रोटॉन रखा है, प्रोटॉन के ऊपर कैसे वो मूवमेंट होगी, उसकी वेलोसिटी की क्या डायरेक्शन होगी, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी क्या डायरेक्शन होगी। तो आपको पता है नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इमर्ज होती हैं, और साउथ में क्या होती हैं, इन होती हैं, और इसी तरह पॉजिटिव से निकलती हैं, और जो आपके पास नेगेटिव टर्मिनल होता है वहाँ पे टर्मिनेट होती हैं। तो यहाँ पे आपके पास टॉप जो है, इधर आप इसको कंपेयर करें, ये पॉजिटिव साइड है, ये नॉर्थ साइड है, और जो नेगेटिव साइड है ये आपके पास साउथ साइड है, जहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना वो टर्मिनेट हो रही हैं। तो यहाँ पे एक प्रोटॉन पार्टिकल रखा गया है सेंटर के अंदर, उसके ऊपर क्या करेगी, आप ये देखें यहाँ पे जो नज़र आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड आप क्या ले सकते हो, इनटू द पेज भी ले सकते हो, वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगी, और जो आपके पास क्रॉस वाली है वो इनटू होगी, और आउट ऑफ द पेज क्या होगी, वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगी, कि ऑब्जर्वर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है कि जो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है, और ये जो पार्टिकल प्रोटॉन रखा गया है इन मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट है। देखें ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन ऐसे मूव करेगा। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है F इज़ इक्वल टू क्यू ई, एफ आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स है, क्यू चार्ज की मैग्नीट्यूड है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसी तरह हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, वो F इज़ इक्वल टू क्यू वी बी था साइन ऑफ थीटा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स में कॉस थीटा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि वो डॉट प्रोडक्ट होती है किसका, आपके पास चार्ज और चार्ज की मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपके पास क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें कॉस थीटा आता है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्या होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों वेक्टर हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आ जाता है, साइन इन्वॉल्व होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू वी बी साइन थीटा परपेंडिकुलर टू द बोथ वी एंड बी, कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो इन दो के आपके पास क्या होगी, वेलोसिटी के भी, और क्योंकि आपके पास जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो आउटर प्रोडक्ट होता है। मीन्स कि अगर वी और आपके पास बी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो एक्स वाई प्लेन में नहीं होगा बल्कि किस में, जी प्लेन में चला जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन होता है। मतलब कि अगर दो वेक्टर्स क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनका जो रिज़ल्ट आता है वो वेक्टर होता है, और वो थर्ड प्लेन में चला जाता है, उस प्लेन में लाई नहीं करता जिसमें वो दोनों वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ द मैग्नेटिक फील्ड बी एंड द वेलोसिटी वी, द सेंस इज डिटरमाइंड बाय अनदर राइट हैंड रूल। अब हम क्या कर सकते हैं कि अपना आप राइट हैंड ले लें। राइट हैंड रूल में आपको क्या बताया जा रहा है कि जो थंब इंडिकेट कर रहा है वो डायरेक्शन ऑफ आपके पास जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड डायरेक्शन को बताया जा रहा है। यहाँ पे ये जो फोर्स है आप इसमें राइट हैंड में लें, तो राइट हैंड में क्या है आपके पास,
ये जो नॉर्थ साइड है, नॉर्थ से साउथ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ है। और फोर्स की जो आपके पास डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में आपको पाम नज़र आ रहा है तो उसमें उस डायरेक्शन के अंदर फोर्स है। और वेलोसिटी जो है, जहाँ पे आपका थंब इंडिकेट किया जा रहा है, वो आप उस डायरेक्शन के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये जो डायरेक्शन है आपके पास वो किसकी डायरेक्शन है, वेलोसिटी की। तो तीनों आप अगर इस तरह एक अपने राइट हैंड को इस तरह पकड़ें कि आपका थंब इंडिकेट करे वेलोसिटी की डायरेक्शन को, और बी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और एफ जो है ना वो फोर्स की डायरेक्शन को शो करे, तो यहाँ पे आपके पास ये नज़र आ रहा है कि जो कर्ल फिंगर है ना, यहाँ पे इस डायग्राम के मुताबिक जो बताया जा रहा है वो ये है कि कर्व फिंगर एज अ रोटेटिंग वेक्टर वी, जो आपके पास कर्व फिंगर है अगर आप इस तरीके से रोटेट करें, आपको दो वे से बताया गया, फोर्स इन डायरेक्शन द थंब पॉइंट्स, फोर्स डायरेक्शन आउटवर्ड। जब आउटवर्ड देखते हैं, जब इनवर्ड देखते हैं, तो दोनों तरीके से क्या किया गया है यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम देखते हैं एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी होता है। यहाँ पे इसमें आपको क्या बताया जा रहा है कि कर्ल फिंगर एज ए रोटेटिंग वेक्टर वी इनटू वेक्टर बी, थंब एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि यहाँ पे थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताया जा रहा है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे ब्लू कलर और आपके पास स्काई जो है स्काई कलर इसके अंदर बताई जा रही है। और दूसरे हैंड में आप देखें यहाँ पे जो आपके पास है कर्ल फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है, पॉइंट थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन में, फिंगर इन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, और जो आपका पॉल्म है वो क्या है, इस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये इस तरीके से हम राइट हैंड रूल यूज़ करके या राइट हैंड पॉम रूल यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी की और मैग्नेटिक फील्ड की और फोर्स की डायरेक्शंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन प्लेस किया गया है, तो प्रोटॉन क्या करेगा, कैसे मूव करेगा टूवर्ड्स। अब अगर आपने नॉर्थ से प्रोटॉन क्या किया है, नॉर्थ से प्रोटॉन प्लेस किया है, तो क्या करेगा, आपके पास प्रोटॉन अपवर्ड मूव करेगा। इसी तरह आपने क्या किया, साउथ से अगर प्रोटॉन मूव किया तो फिर वो क्या करेगा, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, तो फिर वो क्या करता है, डाउनवर्ड मूव करता है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी हम राइट से प्रोटॉन को प्लेस करेंगे तो प्रोटॉन अपवर्ड मूव करेगा, अगर प्रोटॉन को हम लेफ़्ट से करेंगे तो वो हमारे पास क्या करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा। तो इसकी मोशंस का भी आपको क्या होना, जो वेलोसिटी है, फोर्स है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपसे पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन कि हाउ वी डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यू कैन से दैट अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल एंड अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पॉम रूल। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो द डायरेक्शन गिवन बाय दिस रूल, दिस राइट हैंड रूल अप्लाइज फॉर द पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए बताई गई है, नेगेटिव चार्ज के लिए भी आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ द चार्ज इज नेगेटिव द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अपोजिट टू दैट ऑफ ऑब्टेन। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज होगा तो अगर नॉर्थ से आपने राइट से उसको क्या किया है, उस इंसर्ट किया है, तो फिर आपके पास वो डाउनवर्ड मूव करेगा। इसी तरह आपने क्या किया, लेफ़्ट से अगर नेगेटिव चार्ज को किया है तो वो क्या करेगा, अपवर्ड मूव करेगा। तो ये थी डायरेक्शन प्रोटॉन के लिए। आप इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर राइट से या नॉर्थ से आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाओगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करोगे, तो वो क्या करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा। और इसी तरह अगर लेफ़्ट से आप इलेक्ट्रॉन्स को क्या करोगे, इंसर्ट करोगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो फिर वो क्या करता है, अपवर्ड मूव करता है। तो दोनों के लिए आपको डायरेक्शंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि इनके डायरेक्शंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि इलेक्ट्रॉन्स अपवर्ड मूव करता है या डाउनवर्ड मूव कब करता है। तो ये सारे डायरेक्शंस का आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा सम स्पेशल केसेस होती हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। व्हेन वेलोसिटी इज़ ज़ीरो, कि एफ़ आपके पास जो फार्मूला होता है, एफ़ इज़ इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, वो यहाँ पे वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, वो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रही है, वो यहाँ पे चार्ज की मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर आप वेलोसिटी क्या करते हो, ज़ीरो करते हो, तो आपके पास क्या होगा, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगी। अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है तो आपके पास कोई फोर्स नहीं होगी। अगर आपके पास Q और ये V और B के दरमियान एंगल आपके पास क्या हो, 0 डिग्री, कि आपके पास वेलोसिटी और जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों पैरेलल डायरेक्शंस के अंदर हों, तो एंगल उनके दरमियान क्या होता है, 0 डिग्री, जबकि साइन 0 आपके पास 0 होता है। तो व्हेन V इज़ इक्वल टू 0 देयर इज़ नो मैग्नेटिक फोर्स, स्टैशिटार डू नॉट फील मैग्नेटिज्म। तो आपसे यहाँ से क्या पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो मूविंग चार्जेस के लिए होती है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है स्टैटिक चार्ज के लिए भी, मूविंग के लिए भी। तो आपने ये माइंड में हमेशा याद रखना है कि
अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, उसकी मैग्नेटिज्म नहीं होगी। हाँ, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी होगी। इसी तरह जब आपके पास दूसरी केस क्या है, जब आपके पास उसी फार्मूले के अंदर आप पुट करें, जब आपके पास वेलोसिटी v एंड b आर पैरेलल, कि इनके दरमियान एंगल, इन दोनों के दरमियान एंगल क्या हो आपके पास थीटा, और वो क्या हो 0 डिग्री हो, 0 डिग्री हो यहाँ पे, तो फिर भी आपके पास क्या होता है अपोजिट, देन साइन फिर क्या आ जाता है 0 डिग्री, एंड वंस अगेन देयर इज़ नो मैग्नेटिक फोर्स, फिर भी क्या होगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है तो फिर भी मैग्नेटिक फोर्स आपके पास क्या होगी 0 होगी। चार्ज पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट फील अ मैग्नेटिक फोर्स, फिर क्या करेगा कि अगर B और V आपस में पैरेलल हैं तो उनके दरमियान एंगल 0 है, और फिर चार्ज क्या करेगा, उसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। तो इस बात का भी आपने क्या करना है, ध्यान रखना है, इस बात को भी आपने अपने माइंड में लेना है। इसके अलावा हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, कब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, और क्या स्पेशल केस हो सकती है, फॉर अ गिवन Q V and B the magnetic force is a maximum when V and B are at right angle। तो फिर आपके पास देखें, पहले तो थी मैग्नेटिक फोर्स कब 0 थी, मिनिमम कब थी, जब आपके पास B और V के दरमियान एंगल क्या था 0 डिग्री, और ये आपस में क्या थी, पैरेलल थी। मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम कब होती है, मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम तब होती है जब आपके पास V और B के दरमियान एंगल क्या हो 90 डिग्री हो। क्यों, क्योंकि साइन 90 क्या होता है आपके पास 1 होता है। तो जब Q V B साइन थीटा 90 डिग्री पुट करेंगे इस इक्वेशंस के अंदर, तो आपके पास इस इक्वेशन के अंदर जब आप साइन थीटा क्या करेंगे, थीटा 90 डिग्री पुट करेंगे, तो उस वक्त आपके पास क्या आ जाता है, ये साइन थीटा 90 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब ये 1 आता है तो आपके पास फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या आएगी, FB इज इक्वल टू QBV आ जाएगा, या QBV आ जाता है। ये आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। तो इस तरीके से हमें पता चल सकता है कि कब फोर्स मैक्सिमम होती है, हमने इसमें देखा कब मिनिमम होती है, और किस एंगल पे फोर्स मैक्सिमम होती है, किस एंगल पे फोर्स मैक्सिमम होती है और किस पे मिनिमम होती है, और पार्टिकल इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है लेफ़्ट से, और राइट से कैसे मूव करता है, इसी तरह प्रोटॉन लेफ़्ट से कैसे मूव करता है और राइट से कैसे मूव करता है। ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर देखी हैं। इसके बाद है हमारे पास द मैग्नेटिक फोर्स डज नो वर्क, कि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो वर्क नहीं करती ऑन अ चार्ज पार्टिकल, देयरफॉर अ मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी यूज्ड टू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। तो मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो वर्क नहीं करती, और इसलिए हमारे पास क्या होता है, जो एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल होती है वो हमारे पास इंक्रीज नहीं होती। इफ़ V एंड B आर परपेंडिकुलर द पार्टिकल विल मूव इन द सर्कुलर पाथ। अगर V और B क्या हूँ, परपेंडिकुलर हूँ, तो आपके पास पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर के अंदर मूव करेगा। दिस प्रॉपर्टी इज इम्प्लाइड इन द यूज ऑफ मैग्नेट्स टू कंस्ट्रेंट चार्ज पार्टिकल इन एक्सीलरेटर एंड फ्यूजन एप्लीकेशन, कि फ्यूजन एप्लीकेशन और एक्सीलरेटर के अंदर ऐसे ही फिनोमेना क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स को कंपैरिजन किया गया है कि विद द वेलोसिटी V एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B एट राइट एंगल द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस कैन बी एडजस्टेड टू प्रोड्यूस नेट फोर्स 0, कि जब आपके पास क्या होंगी, दोनों पैरेलल होंगी, आपके पास QE इज इक्वल टू QEB होगा, तो उस वक्त फोर्सेस क्या होंगी, जब दोनों पैरेलल, यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, दोनों पैरेलल हैं, तो आपके पास फोर्स क्या होगी 0 होगी। द मैग्नेटिक, ये भी आपको मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताया गया है। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल क्या करती है, डिपेंड ऑन द साइन ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल। एक तो चार्ज साइन के ऊपर डिपेंड करती है, अगेन मैंने समरी बनाई है इसकी, डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये डिपेंडेंस है मैग्नेटिक फोर्स की। इसके बाद था डिपेंड ऑन द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पार्टिकल इंस्टेंट पोजीशन। इसके बाद है इज एट राइट एंगल टू बोथ, आपके पास जो आ जाता है राइट एंगल टू बोथ, आपके पास द वेलोसिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डिस्क्राइब बाय ऑफ दीज, कि ऑफ ऑल ऑफ दीज, ये जो है ना सारे क्या हैं, मैग्नेटिक फोर्स की डिपेंडेंस है। तो यहाँ पे देखें आपके पास ये क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स को कंपैरिजन किया गया, और ये यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स को, यहाँ पे ये 90 पे मैक्सिमम होती है, ये आपके पास 0 पे मैक्सिमम होती है। और यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, इनको कंपैरिजन किया गया है डिफरेंट वे के साथ। ये आपके पास सर्कुलर मोशन है, देखें ये आपके पास एंड टू द पेज ली गई है,
पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर है, ये मैग्नेटिक फोर्स ये कि डाउनवर्ड है, ये रेडियस आर है, वेलोसिटी भी है, हर जगह वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती रहती है, चेंज। तो यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई किया गया, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन लिया गया और ये मैग्नेटिक फोर्स है। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो इन दोनों को जब कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये एक रेडियस आ जाता है जो कि मास के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और हम क्या कर सकते हैं कि मास, जिन पार्टिकल का मास ज़्यादा होगा उनका रेडियस भी क्या, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उनका रेडियस भी देखें वो भी ऐसे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ वेरी हो रहा है, क्योंकि वी और 9 बीटा आपके पास क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो करंट इन मैग्नेटिक फील्ड ये भी एक टॉपिक है हमारे पास। तो उसमें क्या होता है आपके पास, करंट जो ना I इज़ इक्वल टू क्यू एन वी डी ए, आपके पास जो n है वो क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और वी डी क्या है आपके पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है या मैग्नेटिक फोर्स वो भी बताई गई है। यहाँ पे आपको फोर्स ऑन अ वायर सेगमेंट ऑफ लेंथ डी एल इज़ द फोर्स ऑन ऑल ऑफ द चार्जेस इन दैट सेगमेंट, कि आपके पास डी क्यू ये क्यू एन और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया गया। वॉल्यूम आपके पास क्या होता है, एरिया ज़रब लेंथ, इसका एरिया आपके पास क्या होगा, डी एरिया होगा, और डी एल इसकी लेंथ है, उससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये इस तरीके से हमने इसको क्या किया हुआ है, कैलकुलेट किया हुआ है। ये तो आप ये भी आप देख लें, कोई आप में से पॉइंट इसमें से पूछना होगा तो आप डिस्कस कर लीजिएगा। ये बहुत सिंपल है क्योंकि आपने एफएससी में इन चीज़ों को पढ़ा हुआ है और ये एफएससी वाले हमारे टॉपिक्स हैं तो जिनको हमने स्टडी किया है। तो बाकी जो हम जूम मीटिंग के अंदर इसको डिस्कस करेंगे, कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी आप ज़रूर पूछ लीजिएगा।